बट अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 8th 10th 12th या बीएससी या बीए में लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, वो बौद्धिक आंदोलन में कैसे शामिल हो सकते हैं? कुछ पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो बौद्धिक आंदोलन की बात हम कर रहे थे, उसमें ना कुछ चीज़ें हैं। अब मैंने कई बार ये चीज़ कहा है कि हमें 3 तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा चीज़ को लेके। और बौद्धिक आंदोलन का मतलब ये है कि हम सड़क पे ना जाएं, हम एक परसेप्शन क्रिएट करें। और आज की तारीख में आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है बहुत बड़ा टूल है। अब देखिए, कोई विदेश से भी बैठ के इन बातों को जो है चीज़ सुन रहा होगा, देख रहा होगा। हमारे वेबसाइट पे जब मैं देखता हूँ कि जो है लोग वहाँ से आते हैं, यूएस से, कनाडा से, और वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, और वेबसाइट पे भी जो है चीज़ें पढ़ के जाते हैं। अगर हम ट्रैक करते हैं तो पता चलता है। तो देखिए, लोग दूर तक जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल टाइम हमारे वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट देखता है, पढ़ता भी है, वीडियो भी देखता है जाके। तो अब इन बातों से आपको ये एहसास होता है कि हमारे लोग इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लोग ढूंढ रहे हैं अब। ठीक है। तो अब जो लोग ढूंढ रहे हैं उन तक ये पहुंच बनानी चाहिए कि हमारे, देखिए, जो लोग ढूंढ रहे हैं दानों को वेबसाइट पे या गूगल पे, इसका मतलब वो उसके मन में कहीं ना कहीं है कि समाज आगे बढ़े। सीधी सी बात है, तभी वो ढूंढ रहा है, जी अदरवाइज नहीं ढूंढता। है ना? तो अब जो बात जी। है कि इन लोगों तक जो है हम सब चीज़ों को लेके कैसे जाएं। तो हमारे पास जो है सबसे सीधा सा टूल ये है। पहली बात, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस पे हम एक ऐसे ग्रुप्स को जो है प्रमोट करें, जहाँ पे जो है इस तरीके के बुद्धिजीवी पोस्ट या जो है इस तरीके का जो है कन्वर्सेशन आपस में अगर कोई कर पाए या करा पाए, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, नो मैटर, 2 आदमी भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जिनको इच्छा होगी वो जरूर सुनेंगे, और सुनने वाले सुन भी रहे हैं आज की तारीख में। तो ये एक 1 to 1 जो है, अगर हम कनेक्ट कर पाए लोगों से। और आज जैसे आप कह रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं में है, उसको उसके पास ऑब्वियसली स्मार्टफोन है, ये तो तय है। आज की तारीख में हम मान के चलते हैं लगभग 80% लोग बच्चों के पास। तो अगर वो बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, तो आप 1 घंटा इन चीज़ों पे भी नज़र डालिए कि आपकी अपनी जाति कहाँ है, उनका क्या अस्तित्व है, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, सामाजिक तौर पे आपको सोचना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली अभी जो स्थिति है, उस हिसाब से आपका जो अगला भविष्य है वो बहुत, मुझे मुझे तो बहुत खराब नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस स्थिति से जो है बाकी चीज़ें खराब हो रही है, उस हिसाब से चीज़ें खराब नज़र आ रही है। तो बेहतर है कि आप ऐसे एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जो है आप कनेक्टेड रहें, जहाँ से लोग आपको हेल्प कर पाएँ। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि कई सारे लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अभी नौ जॉब नहीं मिल रही है। समस्या तो है, मार्केट में कोरोना आ गई, उसकी वजह से भी समस्या है। लेकिन हर को जॉब सरकारी मिल नहीं सकता। अब आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे। अब प्राइवेट के बारे में मैंने आपको एक वाकया अपना भी बताया था कि क्या स्थिति होती है प्राइवेट में। अभी भी बहुत सारी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो जो घूम फिर के बात वही आती मुकेश जी, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मतलब जो इंटरव्यू लेके आपको रखेगा, अपॉइंटमेंट, एचआर को बोलेगा कि ठीक है इस बंदे को मैंने सेलेक्ट किया है, वो तो अल्टीमेटली दूसरा ही बैठा है। उसको तो अपने लोगों को लाना है, आपके बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा है। आपका टाइटल देखते ही आपको पहले ही बोलेगा अच्छा ठीक है इंटरव्यू तो दे लो, साइड में रख देंगे तुम्हारी सीवी। तो आगे तो आप बढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसे में ये क्या है, ये हम्म, ये ऐसे में मतलब काफी सही बात कर। और जी। ये अक्सर देखा भी गया कि प्राइवेट में जितनी भी वैकेंसीज आती है वो अन रिकॉग्नाइज्ड, अनरजिस्टर्ड और अननोटिस्ड भी चली जाती हैं। हम्म। मतलब सरकारी में भी आप अगर जाएं तो ऊपर के लेवल पे तो वही लोग हैं। सरकारी में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब देखिए मैं वो आपको बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने, अभी जैसे बिहार की बात करें हम, जिला स्तर पे भी, प्रखंड स्तर पे भी जो नौकरियां उपलब्ध है, उसमें आप देख लीजिए जो इंटरव्यू होता है सिलेक्शन के बाद भी, कई सारे लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, वो हल्ला करते रहते हैं।
अब इसका क्या है, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं पता चलता है कि कहाँ पे कहाँ सिलेक्शन हुआ, किसको कितना नंबर आया। तो एक आदमी अगर 4 आदमी ठगा जा रहा है तो वो हल्ला करेगा भी तो कोई सुन नहीं रहा, जब तक आप लाखों की बात नहीं करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए आपको एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जीना पड़ेगा। और कनेक्टेड वर्ल्ड में कैसे, कि आपको इमोशनल सपोर्ट कर सके लोग, आपको जो मार्केट में जॉब्स हैं या उसके अकॉर्डिंग क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में आपको लोग बता सकें। ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए। और आपको आगे क्या तैयारी करनी है, आगे अपने डिग्री कर ली है तो आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको बताया जा सकता है। तो ये जो कनेक्शन है आपस में, ये कनेक्शन जरूरी नहीं है कि आपके गांव में सरिसब में ही भी रहने वाला बंदा जिसको आप नहीं भी जानते हो, मान लीजिए आप कई सालों से बाहर रह रहे हैं, हम भी कई सालों से बाहर रह रहे हैं, जो बच्चा वहाँ हमारे छोड़ने के बाद पैदा हुआ हम उसे नहीं जानते, लेकिन आज की तारीख में वो अगर तैयारी करता है और वो किसी तरीके से हमारे पास पहुंचता है तो हम दिल्ली रहते भी उसको हेल्प कर सकते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ पे जाओ और इस तरीके से आगे बढ़ो। और अगर हमारे यहाँ कोई हेल्प मिलती है तो हम जरूर हेल्प करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। चाहे आप शैक्षणिक तौर पे बोलें कि अगर उसको मान लीजिए कि कहीं पे लगेगा कि 10th के बाद भैया हमको जो है कोई टेक्निकल ऐसा बता दीजिए जिसमें हम हमारे पिताजी गरीब हैं, हम पैसा नहीं दे सकते, तो हम कम पैसे पे भी कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर लें ताकि हमारा जो है नौकरी कहीं लग जाए, प्राइवेट में ही सही। तो आप से बेहतर कोई सलाह उसको नहीं दे सकता मुकेश जी, आप इस चीज़ को समझिए। या ये कोई भी समझ सकता है, खास करके हम तो समझ ही रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझना, और इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे लोग आप फेसबुक पे दिन भर घूमते रहते हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं। तो सोचना और समझना। अगर बच्चा 8th 9th 10th में है तो आपको पता है कि उसका बौद्धिक स्तर क्या होगा। इसके लिए उसके गार्जियंस को भी इस बातों की तस्दीक रखनी पड़ेगी कि वो लोग जो है हमारे बच्चे कैसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहें जो इसको आगे भविष्य में जो है रोजगार के लिए जो है हेल्प कर सके, और इसका बौद्धिक जीवन स्तर सुधारने के लिए या बौद्धिक जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए किसी भी तरीके का हेल्प अगर करना हो तो कौन कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन आपको अपने बच्चों को कराना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का तो मेंटल स्टेटस सबको पता होता है कि क्या करने वाले हैं वो। जी हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, बताया। स्पेशली एक चीज कर सकते हैं। अपने समाज में ही जो हैं अच्छे जगह पे हो या जो पढ़े लिखे हैं, हम उनको खोज सकते हैं। और खोजने के लिए आपके लिए बता ही दिया कि स्मार्टफोन है सभी के पास, 8th में हो, 10th में, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, जब तक पढ़ रहा है तो बाकी चीज तो हम स्क्रॉल डाउन करते ही हैं। एक बार उन सब वेबसाइट्स, हमारे भी कुछ वेबसाइट्स हैं, तो ये सब जब चर्चाएं हो रही हैं तो वो भी उनके पास नोटिफिकेशन आता है, तो इसमें भी जानकारी ले सकते हैं। तो हमको अपने ही आदमी को ढूंढना भी चाहिए, तभी हमारे आदमी लोग, हमारे समाज के लोग सपोर्ट भी करेंगे उसका। ये सब चीजें हम्म। हैं।